The cells derived from the root apical and the shoot apical meristems and the cambium, they differentiate and they mature to perform specific functions. ठीक है, रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या होता है, सेल डिराइव हुआ है, एंड द कैम्बियम दे डिफरेंशिएट एंड दे मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. तो बेसिकली क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन करेगा और वो जो मेरिस्टेमेटिक है वो क्या करेगा, बाद में परमानेंट सेल्स को जन्म देगा. ठीक है ना. तो जो मेरिस्टेम्स डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो मेरिस्टेम्स कहाँ कहाँ होता है, रूट एपिकल पे है, शूट एपिकल पे है, कैम्बियम यानी कि लेटरल मेरिस्टेम है. ये जब डिफरेंशिएट करता है तो ये जो है अलग अलग परमानेंट सेल्स को, ये जब डिवाइड किया तो अलग अलग सेल्स को जन्म दिया, और उसमें जो सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं. क्लियर है क्या. और ये जो परमानेंट बनता है, इसको, इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, डिफरेंशिएशन. ठीक है. मेरिस्टेम से परमानेंट जो सेल्स बने, किसके कारण, डिफरेंशिएशन के कारण. इस प्रोसेस को हम लोग, ये मेरिस्टेम से परमानेंट जो बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन. और ये जो है इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस. अब अलग अलग फंक्शंस ये जो है परफॉर्म करने लगेगा. दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन. इसका डिफरेंशिएशन. ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस both in their cell walls and protoplasm. तो डिफरेंशिएशन में क्योंकि वो अलग टाइप का सेल बन रहा है, तो इसीलिए उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं. क्लियर है क्या. फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म अ ट्रैकियरी एलिमेंट द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म. ट्रैकिया बनने के लिए क्या होगा, सेल जो है अपना क्या लूज कर देगा, प्रोटोप्लाज्म लूज कर देगा. ठीक है. दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन. ठीक है. क्या डेवलप करता है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक. लिग्नोसेलुलोजिक मतलब क्या है, ये क्या है, लिग्निन. क्या है यहाँ पे, लिग्निन होता है एक बहुत ही, है ना, एक इलास्टिक मटेरियल टाइप का होता है जो कि जल्दी सड़ता नहीं है. जैसे कि जूट वगैरह है ना, जिससे रोप्स वगैरह जो फाइबर्स वगैरह बनाते हैं, वो लिग्निन का होता है. ठीक है. तो वो एक कंपोनेंट ही है, जैसे कि पेक्टिन वगैरह ये सब है, तो वैसे ही लिग्निन भी एक कंपोनेंट ही है जो कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में मिलता है. क्लियर है. कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में ज़्यादा मिलता है. ठीक है. और इसमें देखिए क्या हो रहा है कि दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है. तो सेकेंडरी सेल वॉल बनता है किसमें, ट्रैकिया में. क्लियर है क्या. ठीक है. क्यों, ताकि पानी जो है बहुत दूर तक हम लोग ट्रांसफर कर सकें, इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन. और वो पानी से खराब भी नहीं होता, पानी से वो खराब नहीं होता है. हाँ, वो बहुत ही लाइक चिमड़ा रहता है. ठीक है. पानी से वो खराब नहीं होता है. क्लियर है क्या, ऐसा नो. इनफैक्ट जूट वगैरह बनाने के लिए उसको पानी में रखते हैं. कभी देखे ना जूट बनते, वो पानी में बहुत दिन तक रखा जाता है ऐसा. तो उससे क्या होता है कि बाकी सारा चीज़ जो है निकल जाता है. ठीक है. और जो है मेजॉरिटी जो है लिग्निन ही बचता है. क्लियर है. बहुत सारे कंपोनेंट से बना रहता है ना सेल वॉल, तो बहुत सारे कंपोनेंट से बना रहता है. अब जैसे कि वो कंपोनेंट जो कि बाद में पानी के कारण खराब हो सकता है, ठीक है, तो वो पहले ही खराब करके निकाल दो.
तो जो कंपोनेंट मेरा खराब नहीं हो सकता है पानी से, केवल वही रह गया ना, और वो ड्यूरेबल हो गया। वो क्या हो गया? ड्यूरेबल हो गया। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन, तो टेंशन है तो बस बेसिकली वही इलास्टिक रहता है, टेंसाइल रहता है, ठीक है ना, और थोड़ा सा चिमड़ा हुआ रहता है, लिग्निन। Try to correlate the various anatomical features you encounter in plants to the functions they perform. तो अलग अलग anatomics के कारण अलग अलग functions. Plants show another interesting phenomenon. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. ठीक है, तो जो है living differentiated cells, देखिए ध्यान से, मेरी स्टेमेटिक से क्या बन गया हमारा? परमानेंट बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। कभी कभी किसी किसी कंडीशन में ये जो परमानेंट है ये वापस से मेरी स्टेमेटिक बन जाता है। क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है? ठीक है। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये डिफरेंशिएटेड हो गया, ठीक है, लेकिन ये लिविंग है। देखो बहुत सारे परमानेंट सेल्स एक्चुअली नॉन लिविंग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली पैरेन्काइमा लिविंग है। सो द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी डिवाइड, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक नहीं है ये कौन सा है? परमानेंट है। तो परमानेंट लिविंग सेल्स जो है कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ये रीगेन कर सकता है और ये फिर से मेरिस्टेमेटिक बन सकता है, ठीक है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ ही कंडीशंस के अंदर। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम लोग? डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन गया, और ये परमानेंट से फिर से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है, किससे? डी डिफरेंशिएशन से बन रहा है। क्लियर है क्या? किससे बन रहा है? डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंशिएशन हो गया है, ये परमानेंट भैया जी बन चुके हैं। अब अलग अलग रीजन के कारण, इंटरनल रीजन या फिर एक्सटर्नल रीजन और सिग्नल, ठीक है, उसके कारण ये जो है फिर से क्या बन गया? डिफरेंशिएशन करके क्या बन गया? फिर से ये मेरिस्टेमेटिक बन गया, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेल साइकिल में भी भाग ले रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? For example, the formation of meristems, that is interfascicular cambium and the cork cambium from fully differentiated parenchyma cells. तो बेसिकली ये अब हम लोग थोड़ा सा प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एनाटॉमी शायद आप लोग के सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है, हम लोग नहीं पढ़े थे? पढ़ चुके हैं ये सब, बहुत अच्छे। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है? तो ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़े थे जाइलम और फ्लोएम का जो है अलग अलग बंडल्स हैं, ये बंडल, ये बंडल, ये बंडल, ये बंडल, सारा अलग अलग बंडल है। दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन है? नहीं है? अच्छा, ये सारे बंडल्स हैं किसके? जाइलम फ्लोएम के, ठीक है। और ये जो जाइलम फ्लोएम का बंडल्स है, ये बीच में इसका क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है। क्लियर है क्या? यस और नो? लेकिन इधर में क्या होता है, इस साइड क्या होता है? इस साइड जो है पैरेन्काइमा सेल्स है, क्या है? ठीक है। लेकिन ये जो एक कैम्बियम रिंग फॉर्म कर रहा है, जो कि एक मेरिस्टेमेटिक रिंग, ठीक है ना, सेल डिवीजन करने वाला, जो कि बाद में प्राइमरी से प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम तो था ही, अब जो है सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। ये जो डेवलप हो रहा है किससे होता है? ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड
पैरेन्काइमा सेल्स से हो रहा है। आया समझ में? यहां पे ये जो है पैरेन्काइमा सेल्स गेट कन्वर्टेड टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका? डी डिफरेंशिएशन। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और जो है अंदर में जो है वास्कुलर बंडल के अंदर में हो गया फसिकुलर कैम्बियम, या फिर इसको हम लोग इंट्रा फसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? इंट्रा और इंटर में क्या अंतर है पता है? इंट्रा में और इंटर में जैसे कि होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन, मतलब कि है ना, आपके स्कूल के अंदर ही सारे स्टूडेंट्स के अंदर कंपटीशन। फिर होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब कि बहुत सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंट्रा का मतलब क्या है? उसके अंदर ही। तो इंट्रा फेसिकुलर मतलब कि एक के अंदर ही जो कैम्बियम है उसको बोलेंगे इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, या फिर केवल फेसिकुलर कैम्बियम। इंटर क्या हो गया? दो वास्कुलर बंडल के बीच में जो है उसको हम लोग बोलेंगे इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है क्या? While doing so, such meristems and tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific functions, that is they get redifferentiated. अब देखिए फिर से, मेरिस्टेमेटिक था वो क्या बन गया? परमानेंट बन गया। इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। ये परमानेंट भैया फिर से मेरिस्टेमेटिक बन गए। क्या बन गए? मेरिस्टेमेटिक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डी डिफरेंशिएशन। अब ये मेरिस्टेमेटिक फिर से सेल डिवीजन किया और ये फिर से आया समझ में? है सर? कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? तो ये फिर से डिफरेंशिएशन किया है, तो इसीलिए री आ गया। ठीक है, तो while doing so, such meristems or tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific functions, that is they get redifferentiated. Clear है क्या? So de-differentiation versus redifferentiation. De-differentiation, the process by which structures or behaviors specialized for a specific function lose their specialization and become simplified or general. तो ये जो था कौन था? स्पेसिफिक फंक्शंस था किसमें? जो स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी स्पेशलाइज था, मतलब कि ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर लूज द स्पेशलाइजेशन बिकम सिंप्लीफाइड और जनरल, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक बन गया। क्लियर है क्या? It acts as meristematic tissue including interfascicular vascular cambium, cork cambium and wound merist. It allows the plant body to produce new cells at a particular location. Example, the formation of the interfascicular cambium and the cork cambium from the fully differentiated parenchyma cells. ठीक है, फिर हो गया redifferentiation. The process by which a group of once differentiated cells return to their original specialized forms. ठीक है, तो ये जो है डिफरेंशिएटेड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, ये वापस से परमानेंट बन गया, वापस से ये परमानेंट बन गया। सर्व्स एज द फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये सब जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू के तरह है, इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म अ फंक्शन स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम इनटू सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए क्या हो रहा था, ये जो है ये कैम्बियम बना, अब ये जो है इस डायरेक्शन में सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। क्लियर है क्या? ये देखते हैं, इस साइड में ये क्या बनाएगा? जाइलम, और इस साइड में फ्लोएम। क्लियर है क्या? सर नो? तो ये जो जाइलम और फ्लोएम बनाएगा, ये अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है। क्या है ये?
क्लियर है क्या? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है ये। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है, ये किससे बन रहा है? ये बन रहा है फास्कुलर कैम्बियम से बन रहा है। क्लियर है क्या? तो ये जो है रिजल्ट है किसका? रीडिफरेंशिएशन का। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो फिर से एक बार, शुरू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन गया, ये हो गया डिफरेंशिएट। परमानेंट से फिर से मेरिस्टेमेटिक बन गया, क्या हो गया? डी डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक से फिर से परमानेंट बन गया, क्या हो गया? ये रीडिफरेंशिएशन। एग्जांपल्स यहां पे हो गया पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा से जो है मेरिस्टेमेटिक बन गया, कौन सा? इंटरफसिकुलर कैम्बियम। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? और ये फिर से परमानेंट बन गया सेकेंडरी जाइलम या फिर कोई दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर? An abnormal mass of tissue that forms when cells grow and divide more than they should or do not die when they should. Abnormal mass of tissue है that forms when cells grow and divide. ठीक है ना, सेल ग्रो करके सेल डिवीजन करता है, ये abnormal mass. When cells grow and divide more than they should or do not die when they should. Clear है क्या? What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue culture? ठीक है, तो parenchyma cells जो है that are made to divide to form callus under control, an example of different. ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। So what would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue culture? पैरेन्काइमा सेल्स के बाद वो शक्ति है कि वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बन सकता है, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। ठीक है, और ये भी हम लोग देखे थे कि इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल के कारण ये बनेगा। क्लियर है क्या? तो अब जब वो प्लांट के अंदर है, ठीक है, तो प्लांट कुछ सिग्नल देता होगा, ठीक है ना, भैया हमको जो है चौड़ाई बढ़ाना है, तब फिर ये हो जाता होगा। लेकिन जब वो प्लांट के बाहर है, उसको प्लांट के बाहर निकाल करके हम लोग जो है उसको क्या कर रहे हैं? लैबोरेटरी के अंदर हम लोग इसको, हाँ क्लियर है क्या? ठीक है, parenchyma cells that are made to divide to form callus under controlled laboratory conditions are an example of de-differentiated cells. Parenchyma cells are differentiated cells that have regained the capacity to divide mitotically, and hence they are known as de-differentiated cells. Clear है क्या? Parenchyma cells are differentiated cells, ठीक है, तो इसको callus बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मेड टू डिवाइड टू फॉर्म कैलस अंडर कंट्रोल। तो लेबोरेटरी कंडीशन, लेबोरेटरी में हम लोग पैरेन्काइमा सेल्स को ला रहे हैं जो कि परमानेंट है। ठीक है, और फिर इसको हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भैया आप क्या कीजिए, फिर से आप सेल डिवीजन कीजिए। ठीक है, पैरेन्काइमा जो था वो परमानेंट था, अब उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक बना दिए, तो डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं ना उसको। ठीक है, तो वो
अगर हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियली हुआ, नेचुरली तो नहीं हुआ वो, तो इसीलिए लेबोरेटरी कंडीशंस जो है कंट्रोल होना चाहिए। तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। क्लियर है क्या? हाँ, पैरेन्काइमल सेल्स जो है उसको जब हम लोग मेरिस्टेम में तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैलस बोलेंगे। Parenchymal cells are differentiated cells that have regained the capacity to divide mitotically and hence they are known as dedifferentiated cells. ये clear है? Recall in section 15.1.1 we have mentioned that the growth in plants is open, that is it can be indeterminate or determinate. Indeterminate का मतलब क्या है? थ्रूआउट लाइफ ग्रो करता रहेगा। डिटर्मिनेट का मतलब क्या है? थ्रूआउट लाइफ ग्रो नहीं करेगा, एक हद तक ग्रो करेगा उसके बाद नहीं करने वाला। Now we may say that even differentiation in plants is open because cells and tissues arising out of the same meristem have different structures at maturity. ठीक है, डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स जो है वो भी ओपन रहता है। The final structure at maturity of a cell or tissue is also determined by the location of the cell within. बेसिकली क्या है कि एक ही सेल है ना जो धीरे धीरे प्लूम्यूल, रेडिकल, उसके बाद फिर रूट, शूट, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स बनता है। तो वो जो सेल है, कौन सा सेल जो है फ्रूट बनेगा, कौन सा सेल जो है लीव बनेगा, तो वो डिपेंड करता है ना कि वो सेल कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, उसके लोकेशन पे डिटरमिन करता है कि भैया उसका फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी उस सेल का क्या होगा। क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल द सेल्स पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम्स डिफरेंशिएट एज द रूट कैप सेल्स while those pushed to the periphery mature as cells positioned away from the root apical meristem. ठीक है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इससे अवे दे डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स while those pushed to the periphery mature as epidermis. तो ये पेरिफेरी वाला ये जो हो गया, क्या हो गया? ये एपिडर्मिस हो गया। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट कैप। रूट कैप जो है लाइक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, रूट। कैन यू ऐड अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन कोरिलेटिंग द पोजीशन ऑफ अ सेल टू इट्स पोजीशन इन एन ऑर्गन? ठीक है, तो ओपन डिफरेंशिएशन देखिए ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स फ्रॉम द कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है क्या? Formation of secondary xylem and secondary phloem from the vascular cambium and the formation of seedlings from callus. तो बेसिकली अलग अलग लोकेशंस पे है, इसीलिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स में ग्रो कर रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? अब वो जो कैलस हम लोग पैरेन्काइमा था ना, वो कैलस जो हम लोग बनाए उससे भी जो है सीडलिंग्स मतलब कि छोटा छोटा प्लांट्स वगैरह सब बन सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस। ये सीड है, अब ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ये फ्रूट है, और उसके बाद फिर ये टाटा बाय बाय हो जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, germination of seed to senescence. Senescence means actually death. The diagrammatic representation of the sequences of processes which constitute the development of cell of a higher plant is given in figure 15.8. तो फिगर 15.8 हम लोग को दिख रहा है क्या? ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। हाँ, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है प्लाज्मेटिक ग्रोथ कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि उसका जो सेल है, सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं, है ना, साइटोप्लाज्म वगैरह, ये सब साइटोप्लाज्म प्रोटीन, ये सब ग्रो कर रहा है। अब फिर ये डिफरेंशिएट किया, क्या किया? ये डिफरेंशिएट किया, फिर ये एलोंगेट किया, ये मैच्योर हुआ, क्या बन गया? ये मैच्योर सेल। तो हर एक चीज जो हो रहा है वो प्लांट के डेवलपमेंट में ही जो है योगदान दे रहा है।
क्लियर है क्या? हर एक चीज़ जो है इट्स एक्चुअली प्लांट्स डेवलपमेंट ओनली। क्लियर है क्या सर? नो, ठीक है। या तो वो सेल ग्रो करे, या फिर वो सेल डिवाइड करे, या फिर वो सेल डिफरेंशिएट करे, सब कुछ जो है प्लांट के डेवलपमेंट में वो मदद कर रहा है। और उसके बाद फिर सेनेसेंस में डेथ हो जाता है। क्लियर है क्या? इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज ऑर्गन्स में भी ये एप्लीकेबल है। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू, ठीक है, डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।